श्रीमद्भगवद गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को बताते हैं। भक्तों को यह अध्याय अत्यंत प्रिय है। इसमें तर्क नहीं है परंतु केवल काव्य है। इस अध्याय का पाठ करते हुए भक्त कभी थकता ही नहीं। अर्जुन बोले, हे केशव, आपने मुझ पर कृपा करके यह आध्यात्मिक परम रहस्य मुझे बताया है। आपने जो वचन मुझसे कहे हैं उनसे मेरा यह मोह दूर हो गया है। मैंने समस्त भूतों की उत्पत्ति और नाश के बारे में आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुना है तथा हे कमलपत्रक्ष, आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना है। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आप जिस रूप में अपना परिचय कराते हैं, आपके उसी ईश्वरीय रूप के दर्शन करने की मेरी इच्छा होती है। हे प्रभु, मेरे लिए यदि आप उस रूप का दर्शन कराना संभव मानते हो तो हे योगेश्वर, मुझे आप अपने उस अव्यय अविनाशी रूप का दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे अनेक प्रकार के दिव्य तथा विभिन्न रंगों और आकारों वाले सैकड़ों हजारों रूपों को तू देख। हे भारत, तू आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों तथा मरुतों को देख। पहले नहीं देखे गए बहुतेरे आश्चर्यों को तू देख। हे गुणाकेश, यह मेरे शरीर में एक रूप में स्थित समस्त स्थावर और जंगम जगत तथा दूसरा जो भी तू देखना चाहे वह आज सब कुछ तू देख। परंतु तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। उन चक्षुओं की सहायता से तू मेरा ईश्वरीय योग सामर्थ्य को देख सकेगा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर के महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय रूप दिखाया। वह अनेक मुखों और आंखों वाला, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों वाला तथा धारण किए हुए अनेक दिव्य शस्त्रों वाला रूप था। उन्होंने अनेक दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए थे और अनेक दिव्य सुगंधित लेप लगाए थे। ऐसे वे सब प्रकार से आश्चर्यपूर्ण, अनंत और सर्वव्यापी देव थे। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्य का तेज यदि एक साथ चमक उठे तो वह तेज शायद उन महात्मा के तेज जैसा हो। पांडव ने उन देवों के देव के शरीर में अनेक प्रकार से बटे हुए समस्त जगत को एक रूप में स्थित देखा। उसके बाद आश्चर्य से चकित तथा रोमांचित बने हुए धनंजय माथा नवाकर और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे देव, आपके शरीर में मैं समस्त देवों का, विभिन्न प्रकार के सब प्राणियों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजे हुए ईश ब्रह्मा को, सारे ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। आपको मैं अनेक हाथ, पेट, मुख और आंखों वाला तथा सब और अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं ना तो आपका अंत देखता हूं, ना आपका मध्य देखता हूं और ना ही आपका आरंभ देखता हूं। मैं आपको मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेज का पुंज, सब दिशाओं में जगमगाती ज्योति वाला, कठिनाई से देखे जाने योग्य, अमर्यादित तथा प्रज्वलित अग्नि अथवा सूर्य के समान सब दिशाओं में प्रकाशमान देखता हूं। मेरा यह विश्वास है कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर तथा अविनाशी हैं। आप ही इस जगत के अंतिम आधार हैं, धर्म के अविनाशी रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं।
जिनका आदि मध्य या अंत नहीं है, जिनकी शक्ति अनंत है, जिनकी भुजाएं अनंत हैं, जिनकी सूर्य चंद्र रूपी आंखें हैं, जिनका मुख प्रज्वलित अग्नि के समान है और जो अपने तेज से इस जगत को तपाते हैं, ऐसे आपको मैं देखता हूं। आकाश और पृथ्वी के बीच अंतर को तथा सारी दिशाओं को आपने अकेले ही व्याप्त कर लिया है। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग थर थर कांपते हैं। यह देवों का संघ आप में प्रवेश कर रहा है। भयभीत बने हुए कुछ देव तो हाथ जोड़कर आपका स्तवन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समूह कल्याण हो कहते हुए अनेक प्रकार से आपका यशोगान करते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, उष्ण ही पीने वाले पितर तथा गंधर्वों, यक्षों, असुरों और सिद्धों के संघ, ये सभी आश्चर्य से चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक मुखों और आंखों वाला, अनेक हाथों, जांघों और पैरों वाला, अनेक पेटों वाला तथा अनेक दाढ़ों के कारण विकराल दिखाई देने वाला आपका यह विराट रूप देखकर सारे लोग व्याकुल हो गए हैं और मैं भी व्याकुल हो गया हूं। आकाश को छूने वाले, जगमगाते अनेक रंगों वाले, खुले मुखों वाले तथा विशाल तेजस्वी आंखों वाले आपको देखकर हे विष्णु, मेरा हृदय व्याकुल हो गया है और मैं धीरज या शांति नहीं रख पाता। प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और विकराल दाढ़ों वाले आपके ये मुख देखकर मुझे ना तो दिशाएं दिखाई पड़ती हैं और ना ही शांति प्राप्त होती है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। सारे राजाओं के समूह सहित धृतराष्ट्र के ये पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, यह सारथी पुत्र कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धागण सभी विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुखों में तेज गति से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोगों के सिर चूर चूर होकर आपके दांतों के बीच चिपके दिखाई देते हैं। जिस प्रकार नदियों के अनेक बड़े प्रवाह समुद्र की ओर तेज गति से दौड़ते हैं, उसी प्रकार ये लोक नायक आपके धधकते हुए मुखों में तेज गति से प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने नाश के लिए बढ़ते हुए वेग से धधकती ज्वाला में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सब लोग बढ़ते हुए वेग से अपने नाश के लिए आपके मुखों में प्रवेश करते हैं। समस्त लोगों को चारों ओर से निकलकर आप अपने धधकते हुए मुखों को बार बार चाट रहे हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, आपका प्रचंड प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज से भरकर तपा रहा है। आप मुझसे कहिए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देववर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप प्रसन्न होइए। आदि कारण रूप आपको मैं जानना चाहता हूं। आपकी प्रवृत्ति को मैं समझ नहीं पाता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला, वृद्धि को प्राप्त हुआ काल हूं। मैं मनुष्य जाति का नाश करने के लिए ही यहां उपस्थित हुआ। तू लड़ने से इनकार करेगा तो भी विरोधी सेनाएं जो ये तुम्हारे समक्ष खड़े हैं, उनमें से एक भी जीवित रहने वाला नहीं है। इसलिए तू उठ, कीर्ति को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से समृद्ध राज्य का उपभोग कर। इन सबको मैंने पहले से ही मार डाला है। हे सव्यसाची, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरे हाथों से मरे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा दूसरे योद्धाओं को तू केवल नाम के लिए ही मार। तू घबरा मत, युद्ध में लड़। रण में तू शत्रुओं को निश्चित रूप से जीतने वाला है। संजय बोले, हे राजन, केशव के ये वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए
पुनः डरते डरते प्रणाम करके गदगद कंठ से श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे ऋषिकेश, आपका कीर्तन करके जगत को हर्ष होता है तथा आपके विषय में उसे अनुराग पैदा होता है, यह ठीक ही है। डरे हुए राक्षस इधर उधर भागते हैं और सिद्धों का सारा समूह आपको नमस्कार करता है, यह भी ठीक ही है। हे महात्मन, आपको वे नमस्कार क्यों ना करें? आप ब्रह्मा से भी बड़े आदि करता हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर तथा अविनाशी हैं, सत हैं, असत हैं और इनसे जो कुछ परे है वह भी आप ही हैं। आप आदिदेव हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आप इस विश्व के परम आश्रय स्थान हैं। आप वेदता अर्थात जानने वाले भी हैं और वेद्य जानने योग्य भी हैं। आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, इस जगत में आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रपितामह हैं। आपको मेरे हजारों बार नमस्कार है। फिर एक बार और भी आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे सर्व, आपको मेरा आगे से पीछे से सब ओर से नमस्कार है। आपका वीर्य, आपकी शक्ति अनंत है, आपका पराक्रम अपार है। आप ही सबको व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप सर्व हैं। आपकी यह महिमा न जानने के कारण मित्र मानकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपको पुकारने में मुझसे भूल में या प्रेम में जो भी अभिवेक हुआ हो और विनोदार्थ खेलते समय, सोते हुए, बैठते या खाते समय, अकेले में अथवा बहुत लोगों के बीच मुझसे आपका जो भी अपमान हुआ हो उसे क्षमा करने की हे अगम्य रूप आपसे मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, आप स्थावर और जंगम जगत के पिता हैं। आप उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, आपके समान भी जब कोई नहीं है तब आपसे अधिक कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए साष्टांग प्रणाम करके आप पूज्य ईश्वर से मैं प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूं। जैसे पिता अपने पुत्र को, मित्र अपने मित्र को सहन करता है, उसी प्रकार आप मेरे प्रिय होने के कारण मेरे कल्याण के लिए कृपा हेतु सहन करें। पहले ना देखा हुआ आपका यह रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और भय के कारण मेरा मन व्याकुल हो गया है। इसलिए हे देव, आप अपना इससे पहले का रूप मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। पहले की तरह मैं आपके मुकुट, गदा, चक्रधारी रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ति, आप अपना वही पहला चतुर्भुज रूप धारण कीजिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के द्वारा तुझे मेरा तेजोमय, विश्वव्यापी, अनंत, परम आदि रूप दिखाया है। तेरे सिवा दूसरे किसी ने भी पहले मेरा यह रूप नहीं देखा है। हे गुरु प्रवीर, वेदाभ्यास से, यज्ञ से, दूसरे शास्त्रों के अभ्यास से, दान से, क्रियाओं से अथवा कठोर तपों से भी तेरे सिवा दूसरा कोई मेरा यह रूप देख नहीं सकता। मेरा यह विकराल और भयंकर रूप देखकर तू घबरा मत, परेशान मत हो। भय को छोड़कर तू शांत चित्त हो जा और मेरा यह परिचित रूप फिर से देख। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर वासुदेव ने अपना परिचित रूप अर्जुन को दिखाया और फिर से शांति मूर्ति धारण करके उन महात्मन ने
डरे हुए अर्जुन को ढांढस बंधाया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपका यह सौम्य मानव रूप देखकर अब मैं शांत तथा प्रसन्न चित्त हो गया हूं और स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, तूने मेरा जो रूप देखा उसका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। देवता भी उस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। तूने मेरा जो दर्शन किया वह दर्शन ना तो वेदों से, ना तप से, न दान से और ना यज्ञ से ही हो सकता है। परंतु हे अर्जुन, हे परंतप, मेरे बारे में ऐसा ज्ञान, मेरा ऐसा दर्शन और मुझ में सच्चा प्रवेश केवल अनन्य भक्ति से ही संभव होता है। हे पांडव, जो मनुष्य अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करता है, मुझ में परायण तथा लीन रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्ति को छोड़ता है और प्राणी मात्र के प्रति द्वेष रहित होकर रहता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम